देश के पहले डिप्टी पीएम सरदार पटेल की जयंती है आज। प्रेसिडेंट मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने प्रतिमा पर फूल चढ़ाया। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी ने लौह पुरुष को दी पुष्पांजलि, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर नमन किया। पीएम मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर जल अर्पित किया। हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बारिश। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता परेड का हुआ आयोजन। पीएम मोदी ने परेड में मौजूद लोगों को दिलाई एकता की शपथ। पीएम ने राष्ट्रीय एकता परेड की सलामी ली। जवानों ने नेशनल फ्लैग लेकर परेड किया। सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने की एक्सपोज्ड श्रद्धांजलि दी। लिखा, उनके दूरदर्शी नेतृत्व को नमन। अहमदाबाद में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिखाई हरी झंडी। अमित शाह ने पटेल चौक पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। मीनाक्षी लेखी और दिल्ली के LGV सक्सेना ने भी नमन किया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी, एकता की शपथ दिलाई। सरदार पटेल की जयंती पर बोले अमित शाह, अंग्रेज देश को खंड खंड करके छोड़ गए, सरदार ने एकता के सूत्र में पिरोया। ओडिशा के कटक में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दौड़ते हुए नजर आए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि है आज। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने शक्ति स्थल जाकर फूल चढ़ाए। शक्ति स्थल पहुंचे कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, इंदिरा गांधी को नमन किया। सीएम गहलोत ने भी जाकर श्रद्धांजलि दी। हिंसा के बाद महाराष्ट्र के बीड में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों से सड़कों पर न निकलने की अपील की गई है। आज दोपहर 12 बजे होगी महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक। मराठा आरक्षण के प्राथमिक रिपोर्ट की जाएगी मंजूर। बीड हिंसा के बाद सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने सभी जिलों के SP के साथ वर्चुअल बैठक की। लोगों को भड़काने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक आंदोलन की आड़ में हिंसक घटनाएं हुई। बैठक में सोशल मीडिया के जरिए भड़काने वालों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। छत्रपति संभाजीनगर में भी हुआ हंगामा। बीजेपी विधायक प्रशांत के दफ्तर पर आंदोलनकारियों ने तोड़फोड़ की। शराब नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी का नोटिस। 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। सीएम केजरीवाल से अप्रैल में CBI भी कर चुकी पूछताछ। शराब नीति घोटाले के मामले में हुए सवाल जवाब। सीएम केजरीवाल को समन पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केजरीवाल हैं पूरे घोटाले के सूत्रधार, बताना होगा 338 करोड़ कहां खर्च किए। केजरीवाल को समन मिलने पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, केजरीवाल को जेल भेजकर आपको खत्म कर दिया जाए। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली, पंजाब और दिल्ली सरकार के काम से डर गई बीजेपी, आपको खत्म करना चाहती है। केजरीवाल को ईडी समन पर बोले आपके नेता संदीप पाठक, बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य सीएम केजरीवाल को हटाना। केजरीवाल को ईडी समन पर बोली शाजिया इल्मी, शराब घोटाले के सारे तार सरगना केजरीवाल से जुड़े। बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने किया आप पर पलटवार, कहा विक्टिम कार्ड खेल रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। वैभव गहलोत ने ईडी ने 8 घंटे पूछताछ की। अब 16 नवंबर को फिर से बुलाया गया है। बेटे से पूछताछ पर बोले सीएम अशोक गहलोत, राजनीतिक फायदे के लिए जांच एजेंसियों पर दबाव बनाया जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज टोंक से भरेंगे नामांकन। कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वसुंधरा राजे ने राहुल और प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, कहा प्रियंका को कुछ पता नहीं। आज तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। कोल्हापुर जिले में जनसभा को संबोधित करेंगी। पीएम मोदी आज मेरी माटी मेरे देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। देश भर से कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को संबोधित करेंगे। गुजरात को 5800 करोड़ की परियोजनाओं की मिली सौगात। पीएम मोदी बोले देश का तेज विकास स्थिर सरकार की वजह से हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तेलंगाना मॉडल पर बोली BRS नेता के कविता, तेलंगाना ने देश को रास्ता दिखाया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन हादसे के बाद मरम्मत का काम पूरा हुआ। ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हुई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार की नजर। 1 नवंबर से बाहर की डीजल की गाड़ियों पर लगेगी पाबंदी। यूपी के कानपुर में प्रदूषण से हालात खराब। AQI बहुत खराब लेवल पर दर्ज हुआ। आसमान में छाई धुंध। मुंबई में भी बड़ा प्रदूषण। AQI 120 के मध्यम स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। केरल ब्लास्ट के आरोपी डोमिनिक मार्टिन को UAPA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। एक्सप्लोजिव एक्ट, हत्या और साजिश की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यूपी के मथुरा में निवार फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजकोट में टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। आसमान में धुएं का गुबार छा गया।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मोटरसाइकिल शोरूम में आग लग गई, धुधु कर उठी लपटें। हरदोई में हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बेकाबू गाड़ी एक पेड़ से टकराई, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। गुजरात के पंचमहल में पुलिस बस का ब्रेक फेल हो गया, बस पलटने से 38 पुलिस वाले जख्मी, अस्पताल में भर्ती करवाए गए। मथुरा में सांपों के अवैध कारोबार का खुलासा, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 4 अजगर और 3 कोबरा सांप बरामद हुए। हिमाचल के शिमला में 3 दिनों की पहाड़ी लोक उत्सव, पहाड़ी दिवस पर कलाकारों ने फोक डांस किया। रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन का पोस्टर रिलीज किया, सिम्बा के अनोखे किरदार में दिखे रणवीर सिंह, रणवीर के पीछे हनुमान जी की तस्वीर। मॉडल उर्फी जावेद को जान से मारने की मिली धमकी, भूल भुलैया वाले राजपाल गेटअप लेने पर मिली धमकी, मॉडल ने एक्स पोस्ट कर दी जानकारी।